गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। और कहीं की थोड़ी थी। तुम हमें डरा रहे हो मिल करके। मैं डरने वाली नहीं हूं। दांतों ने कहा हम तुझे काट लेंगे। दांतों से जीव ने कहा पागलो, इतनी भी अकल नहीं है तुम में, तुम हमें काटोगे। अरे तुम काटोगे तो क्या कर लोगे, मैं तो फिर भी बोलते रहूंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तुम हमें क्या काटोगे, मैं ऐसे शब्द बोल दूंगी 32 के 32 उखाड़ दिए जाएंगे। ऐसा शब्द ले लूंगी कि 32 के 32 उखाड़ दिए। एक शब्द बोल दी तो टूटेगा ही सामने वाले का। एक बार यही हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था, बड़ी दुर्घटना घट गई। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में झगड़ा हो गया। खट्टर काका ने कहा ए मुल्ला, ज्यादा बोला तो एक मारूंगा, 32 उखड़ जाएंगे। मुल्ला ने कहा ए काका ज्यादा मत बोल, एक दूंगा तो 64 उखड़ जाएंगे। रामलाल खड़ा था नासिक का वहीं पर। उसने कहा क्यों रे मुल्ला, तुम्हें अकल नहीं है बेअकल आदमी? बोले क्यों, दांत 32 होते हैं कि 64 होते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मुझे मालूम है तू बीच में जरूर बोलेगा, मैंने 32 तेरे भी गिन लिए। ध्यान रखना, जुबान का खेल है ये, मान्य। एक ही चीज आपसे कहूंगा, भगवान ने बोलने का यंत्र दिया है, जुबान दी है, कंठ दिया है। अब क्या बोलना है ये हमारे ऊपर निर्भर हुआ करता है। भगवान की इतनी ही कृपा है कि उसने तुम्हें जुबान दी है। इसके आगे का काम फिर ईश्वर का नहीं, वो काम हमारा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आभूषणों से सुंदरता नहीं। एक बात महिलाओं से कहूंगा, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, डायबिटीज वालों को दे देना, वो पी लेंगे आराम से। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, वो किसी शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी। लेकिन जुबान में चीनी डालना कभी मत भूलना। ध्यान रखना, यदि जुबान में चीनी डालना भूल गए तो चाय तो फिर भी काम आएगी, लेकिन जुबान किसी के काम आने वाली नहीं है। मीठी जुबान रखिए, सम्मान देकर सम्मान का रास्ता खोलिए। किसी का अपमान करके आप सम्मान नहीं पा सकते हैं। एक बात आपसे पूछता हूं, आप चाहते कि आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आप क्या चाहते हैं? वो आप कोई बात उनसे पूछो तो आप झुंझला के उत्तर सुनना पसंद करेंगे या नर्म लहजे में पसंद करेंगे? क्या चाहिए आपको, बोलिए। गुस्से में, बच्चा गुस्से में उत्तर दे ये चाहते हो तुम? बहू ईंट का जवाब पत्थर से दे ये चाहते हो तुम? विचार करिए आप चाहते हो कि हमारी बहू हमें प्रेम से उत्तर दे? आप क्या चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है। एक बात याद रखना पुलक सागर की, बच्चों से या बड़ों से, बूढ़ों से, जवानों से, बहू से, बेटे से, आप जैसा उत्तर सुनना चाहते हो वैसा प्रश्न करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रश्न झुंझलाहट का होगा तो उत्तर भी झुंझलाहट से मिलेगा। और प्रश्न यदि अच्छे से होगा, समझदारी से होगा, प्रश्न का लहजा नरम होगा। आप चाहते बहू ऊंची आवाज में बात ना करे तो बात की शुरुआत भी फिर ऊंची आवाज में नहीं होना चाहिए। आप जो दोगे वही वापस लौट करके। यदि आप बहू को बहू कहोगी ए बहू पानी ला, तो बहू सोचेगी सास बुला रही है। और एक बार कहना बेटा पानी ला, उसे लगेगा मेरी मां बुला रही है, वह दौड़ करके आकर तुम्हें पानी देगी। बहू रानी कहोगी तो अम्मा जी कहलाओगी। ध्यान रखना। और बहू कहोगी तो बहू भी कौन सी। एक बात ध्यान रखना बहुओं, सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तुम्हारी ही देती है ना। नहीं, यहां की सासों की बात नहीं कर रहा हूं, आगे करेंगे अपन। ध्यान रखिए, सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तो मारेगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है बहुओं से, एक टक्कर के लिए आंख लाल मत करना और जुबान खारी मत करना। ध्यान रखिए,
निवेदन है आपसे, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े हो जाते हैं। गर्मी के दिन आ गए हैं, पीहर में बेटियां आएंगी, बहू अपने पीहर चली जाएगी। बोले क्यों? बोले सेटिंग कर रखी है, तू अपने पीहर में जा, तू अपने। एक बार यही हो गया, क्या बताऊं मैं आपको, एक बार ऐसी दुर्घटना घट गई, जैसा बोलो वैसे ही सुनोगे। एक बहू ने कहा, एक सास ने अपनी बहू से कहा, ए ध्यान रख तू बहू है। तो सास ने, बहू ने कहा हाँ मैं बहू हूं। बोले ढंग से रहना, यहाँ की परंपराओं के अनुसार रहना, ढंग से चलना, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू यहाँ अपने मन का चलाएगी। जो मैं कहूं वो होगा, ध्यान रखिए, ये तेरे बाप का घर नहीं है। मालूम है बहू ने क्या कहा? सही कह रही अम्मा जी, मेरे बाप का नहीं है तो क्या तेरे बाप का घर है? ध्यान रखना, तेरी भी तो ससुराल है और मेरी भी, तेरे कौन से बाप का घर है? ध्यान रखना, तू भी पीहर छोड़कर आई और मैं भी। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, और बुरा बोलोगे तो नौकर से भी अच्छे से बात करो, तब वो मालिक कहेगा आपको। ध्यान रखिए, जिंदगी को बदलने का प्रयास करना है। ऐसा ना हो कि अम्मा जी मंदिर में 2 घंटे पूजा करके आई, इस स्थानक में सामायिक करके आई, जाप करके आई, और घर जैसे ही पहुंची बहू पे बरस पड़ी, क्यों री तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, 8 बजे तक सो रही है, मैं पूजा पाठ करके आ गई, मैं धर्म ध्यान करके आ गई। बहू देखती है, यार ये सासू, मैं तो समझ रही थी कि अम्मा जी गोदावरी नहाने गई है, ऐसा लग रहा था ये मंदिर गई है, स्थानक गई है, तो अम्मा जी गंगा जी नहाने गई है। लेकिन वहां से आके इसका गुस्सा तो शांत हुआ नहीं, पारा 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। बहू सोचती है कि ये गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। विचार करिए, सोचना है आपको। कैसा बोलते हैं आप? प्रेम से बोलोगे प्रेम मिलेगा, ध्यान रखना। कभी कभी कोई बोल देता है, किसी की आदत है, तो मैं आपसे कहता हूं हल्के मूड में रहा करो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ी बना दिया करते हैं, और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में ले लिया करते हैं। एक पति नाराज हो गया पत्नी से, जैसे ही लेट आया, खाना बना करके रखा, पति ने कहा कि 12 बजे आता है, उसके बाद कहता है कि खाना मुझे गर्म मिलना चाहिए। लिया उसने ठंडा खाना रख दिया, ये खा ले चुपचाप। गर्म हो गई पत्नी, पति भी होशियार था, उसने ली थाली और पत्नी के सिर पर रख दी। बोले क्यों? बोले गैस की जरूरत नहीं, तू ही गर्म हो रही है, खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। विचार करना है आपको, सोचना है, हल्के मूड में ले लो। पत्नी गर्म हो, पति ने कहा गुस्से में, ये क्या खाना बनाया है, ठंडा रखा है, गोबर हो गया गोबर। पत्नी ने कहा वाह रे मेरे स्वामी, मुझे आज पता चला तुमने इसका भी टेस्ट मालूम है। ध्यान रखना, विचार करिए, ऐसे ही होता है। हमारा ये हल्के चला गया बाहर की दुकान में, किराने की दुकान में जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट हैं क्या? दुकानदार बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा। ध्यान रखिए, जिंदगी हल्के मूड में भी चला करती, नाम ही हल्के। एक बार चला गया नाई की दुकान में, अब जाकर के क्या बोलता है, क्यों रे तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? नाई ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले अभी तक तो नहीं बनाई है, आओ बैठो, प्रयास करता हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। जैसा बोलोगे वैसा सुनने मिलेगा, अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। व्यवहार बदलो, व्यवहार बदलो, आचरण बदलो। राम का सब कुछ छिन गया, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा था, तो जंगल में भी सेना तैयार हो जाया करती है। रावण के पास सारी सुविधा थी, लेकिन व्यवहार खराब था, तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। विचार करिए, व्यवहार की सबसे ज्यादा कीमत हुआ करती है। अभी अभी कहा गया, विधायक महोदय यहां पर आए हैं और कहा गया उन्होंने पानी की व्यवस्था की। मैं पुलक सागर भी कहता हूं, जिंदगी को यदि सार्थक करना है, जिंदगी को आनंद से जीना है, तो जिंदगी में महलों की कोई कीमत नहीं होती है, आभूषण की कोई कीमत नहीं होती है।
जिंदगी में दो चीज बचा कर रखो, संभाल करके प्रयोग करो। ध्यान रखना, एक तो पानी की सुरक्षा करो, दूसरी वाणी की सुरक्षा करो। पानी और वाणी रहेगा, जिंदगी निहाल हो जाएगी। ध्यान रख, आदमी जैन लोग पानी तो छान छान कर पीते हैं, वाणी बड़ी अनछनी निकाला करते हैं। ध्यान रखिए, पानी के साथ साथ वाणी भी छनना चाहिए। प्याज नहीं खाते, ब्याज दम के खाते हो। ध्यान रखिए, प्याज नहीं कटता, ब्याज कटता है, दनादन दनादन। आने दो आने दो, विचार करिए, विचारों को बदलो, चिंतन को बदलो, सोच को बदलो। ध्यान रखिए, भगवान महावीर ने अकेले पानी छानने की बात नहीं कही, उन्होंने वाणी भी छानने की बात कही है। अनछनी वाणी किसी काम की नहीं है। पानी और वाणी की कीमत समझिए। पानी रहेगा तो जीवन रहेगा, और वाणी सही रहेगी तो खुशियां सलामत रहेंगी हमारे जीवन में। ध्यान रखिए, मीठा बोलो। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी। अब भाभी थी, बेचारी थी तो थी, ऐसी भाभी थी कि उसका एक बल्ब फ्यूज था, आंख नहीं थी, कानी थी, एक आंख गायब थी। अब हो गई, प्रकृति की रचना, क्या कर सकते इसमें। देवर हमेशा शैतानी करता था। जब भी बोले ओ भाभी कानी, उसे लगे यार हूं तो हूं, बोलने की जरूरत क्या है, ये तो अपमान है। अब नहीं है, आंख तो नहीं है, उसे क्या कर सकती है। उसने कहा ओ भाभी कानी, लस्सी लेकर के आ। भाभी ने बोला देती मैं लस्सी तुझे। मंगाया भाभी कानी, ले आई छाछ का पानी, पी ले चुपचाप इसको। अरे उसने कहा भाभी ये बड़ा गड़बड़ काम है। बोले क्या गड़बड़ काम है, छाछ का पानी पी। रोज छाछ भी नहीं, छाछ का पानी। छाछ तो खुद एक पानी है, छाछ का पानी ला करके देता। एक दिन मेरे पास आ गया, बोले महाराज मैं अपनी भाभी से बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया है। बोले दूध मंगाओ तो पानी लाती है, छाछ मंगाओ तो छाछ का पानी लाती है। मैंने कहा ऐसा क्यों करती है। बोले क्या मालूम क्यों करती है, मेरे ही साथ करती है। मैंने कहा तू क्या बोलता है भाभी को। बोले कुछ नहीं, मैं तो प्यार से बोलता हूं। मैंने कहा ऐसा कैसा तेरा प्यार है। बोले मैं ऐसे बोलता हूं, ओ भाभी का पानी लिया मेरे लिए पानी। बोले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या। मैंने कहा थोड़ी सी शैली बदल ले। बोले क्या। मैंने कहा आज घर में जाना और आई मत बोलना ओ भाभी कानी। तो बोले क्या बोलूं, कानी है तो बोलूंगा। मैंने कहा बोलेगा तो छाछ का पानी पिएगा, ध्यान रखना है। तो बोले क्या बोलूं। मैंने कहा जा थोड़े से शब्द बदल ले, जा करके बोलना ओ मेरी भाभी अच्छी, बस इतना बोलना। जैसे ही गया जा करके बोला ओ भाभी अच्छी। भाभी ने कहा आज क्या हो गया इसको, कहानी नहीं बोल रहा, अच्छी भाभी बोल रहा है। भाभी गई किचन में, गई फ्रिज खोला, थोड़ा सा दही निकाला, उसको बिलोया, शक्कर डाली, खांड डाली, बर्फ डाला, थोड़ा सा केसर डाला और गुलाब जल डाला, भर करके ले आई। अरे उसने कहा भाभी ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं तू भैया का गिलास मेरे लिए ले आई हो। बोले नहीं नहीं देवर जी तुम्हारे लिए लाई हो। बोले आज क्यों लेकर के आ रही है लस्सी। बोले एक बात ध्यान रख, बोलेगा भाभी कानी तो पिएगा छाछ का पानी, और बोलेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, शब्द शब्द में फेर है। अच्छे शब्द बोलो, मीठे शब्द बोलो। महाभारत की रचना हुई, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है। युधिष्ठिर शंखनाद होने से पहले अपने रथ से उतरे, अपने आयुधों को रथ पर रखा और जाकर के गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव। कृपाचार्य को प्रणाम किया, कृपाचार्य ने कहा यशस्वी भव। जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने कहा चक्रवर्ती भव। दुर्योधन देख रहा, उसने कहा इन बुड्ढों का दिमाग खराब हो गया है क्या, लड़ मेरी तरफ से रहे, आशीर्वाद उसे दे रहे हैं। कौरव की सभा में खड़े हैं, सेनापति बनकर के खड़े हैं। दुर्योधन उतरा और जाकर के बोला कि पितामह मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी तरफ से लड़ रहे या उनकी तरफ से लड़ रहे हो। युधिष्ठिर हमारा दुश्मन है और आप कह रहे विजयी भव, चक्रवर्ती भव, यशस्वी भव, किसकी तरफ हो तुम। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन ध्यान रख, दुर्योधन
यदि युधिष्ठिर मेरे पास हाथ जोड़कर विनम्रता से ना आता, अस्त्र शस्त्र लेकर आता, तो भीष्म पितामह राजधर्म के कारण उसका वध कर देता, ध्यान रखिए। लेकिन जब कोई युधिष्ठिर अस्त्र शस्त्र छोड़कर मीठी वाणी और अच्छा व्यवहार लेकर आता है, तो हाथ में हथियार नहीं उठाए जाते हैं। अरे युधिष्ठिर हथियार नहीं, दिल में प्यार लेकर आया था, और जहां प्यार होता है वहां विजयी भव का आशीर्वाद हुआ करता है, और जहां हथियार होते हैं वहां युद्ध हुआ करता है। हे दुर्योधन, युधिष्ठिर से पहले यदि तुम हमारे पास आ जाते और पितामह को प्रणाम करते, तो हम भी कहते दुर्योधन विजयी भवो, हम भी कहते दुर्योधन चक्रवर्ती भवो। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, क्या पाना चाहते हो आप। महाराज के पास गए, महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, दत्त तेरे की दुकानदारी है क्या, हाथ नहीं उठाया। एक आया बोले ये लगा दो हमारे सिर पे, अरे मैंने कहा कहां से लगा दूं, बोले नहीं नहीं इसको रख दो। मैंने कहा इस पे विश्वास नहीं है, इस पे विश्वास है। एक बात ध्यान रख, ये मोर पंखों से आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद तो हृदय से और हाथ से हुआ करता है। आशीर्वाद क्या हुआ करता है, ये पिछी रखने से। ये मोर पंख तो बाजार में भी मिल जाएंगे, लेकिन संत बाजारों में नहीं मिला करता है। संत की कीमत उसके चरित्र व्यवहार। एक तो ऐसा आया भंडारी जी, मुझे लगा कि तुमने भेजा है, आकर के बोला नमोस्तु महाराज। मैं अपना लिख रहा पढ़ रहा, नमोस्तु महाराज। अरे मैंने कहा इतना क्यों चिल्ला रहा, बीबी से लड़के आया है क्या, इतनी गुस्सा में क्यों बोल रहा है। बोले आप देखते ही नहीं हो, आशीर्वाद ही नहीं देते हो। अरे मैंने कहा आशीर्वाद नहीं देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। बोले नहीं हाथ उठाना चाहिए। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं है। अरे उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पे रख लिया। अब वो तो इनके ही दोस्त कर सकते हैं, और तो नासिक में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरा हाथ पकड़ के सिर पे रखवा ले। यूं हाथ पकड़ा और सिर पे रखवा लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है। बोले नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेंगे। अरे मैंने कहा बड़ी दादागिरी है, उसके बाद कह रहे चौमासा कर लो। यहां पर विचार करना है। एक बात याद रखना, आशीर्वाद का अर्थ यह नहीं होता है कि सिर पर हाथ रखा जाए। आशीर्वाद तो एक ऐसी घटना है, ऐसी घटना है, अद्भुत घटना है। ध्यान रखना, तुम किसी संत के पास गए ना, और यदि उसने हाथ नहीं उठाया, आंखें उठा ली, तो समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हाथ उठाने को आशीर्वाद कहते हैं क्या। उस संत ने देखकर मुस्कुरा दिया, मिल गया आशीर्वाद। उस प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ